एक बार फिर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ, जिन्हें देखकर आपको भी एहसास होगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने रोज़मर्रा के काम कितने आसान कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो मेरी पहली टिप है इस तरीके के बर्तन को लेकर। कभी कभी बड़ा बर्तन होता है लेकिन उसमें हमने जो चम्मच, स्पैटुला या फिर कड़छी रखी होती है वो छोटी होती है और वो गोल होने के कारण से इस तरीके से फिसल जाती है। तो अगर हमें वो नहीं फिसलानी है तो उसके लिए बहुत ही आसान सिंपल सी टिप है। आपके पास इस तरीके के रबर बैंड्स तो घर पे होते ही होंगे, अगर वो नहीं है तो धागा वगैरह, उसको आप इस तरीके से अच्छे से चम्मच के ऊपर डाल दें और उसके बाद में वही सेम चम्मच जो अभी गिर रहा था वो इसके ऊपर इस तरीके से अटक जाता है। आपको कभी ना कभी तो इस टिप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि छोटी चम्मच होती है, बड़ा बर्तन होता है और चम्मच बार बार अंदर चला जाता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बर्तन को गोल घुमा रही हूँ ज़ोर से, तब ये चम्मच अंदर नहीं जा रहा है। अगर आपके पास नहीं है रबर बैंड तो उस टाइम पर आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप है इस चॉपर बोर्ड को लेकर। थोड़ा सा गंदा है मेरा चॉपर बोर्ड, इसके ऊपर कुछ हल्दी के निशान लगे हैं और सफ़ेद होने की वजह से निकल नहीं रहा है। अगर आपके पास इसको ठीक करने की कोई टिप है तो मुझे बताएं, अगली बार अपने वीडियो में शेयर करूंगी और आपका नाम भी ज़रूर लूँगी। तो चलिए अब टिप देख लेते हैं। चॉपर बोर्ड को जब हम किसी प्लेन लादी पर रखते हैं तो वो ऐसे फिसलने लगता है, ग्रिप अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए इस तरीके के आप रबर बैंड ले लें और उससे इसके ऊपर लगाएं। अब आप देख रहे हैं कि लगाने के बाद भी ये थोड़ी सी हिल रही है, क्योंकि एक सिंगल रबर इसको इनफ नहीं हो रही है, तो मैं एक और लगा दूंगी। आपको ये रबर जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के साथ इस चॉपर बोर्ड को धो सकते हैं। इससे ग्रिप अच्छी हो जाती है। और सिर्फ चॉपर बोर्ड ही क्यों, इस तरीके की और भी कोई चीज़ जो आप ज़मीन पर रखते हैं और उसकी ग्रिप अच्छी नहीं आती है तो वहाँ पे आप इस तरीके के रबर का यूज़ करके उसे अच्छी ग्रिप दे सकते हैं। अगली टिप है लहसुन को लेकर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लहसुन जो है इस तरीके से गलने लगता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है। सस्ता होता है, हम इकट्ठा खरीद लेते हैं, लेकिन थोड़ी दिनों में वो ख़राब होने लगता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और वो सॉफ्ट होने लगता है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आप क्या करें कि लहसुन की जो जड़ होती है ऊपर की, उसे हल्का सा इस तरीके से जला लें। ऐसा करने में जो लहसुन के अंदर कीड़ा वगैरह लगता है, एक्चुअली कीड़ा ही लगने से हमारा लहसुन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। तो ऐसा करने से कीड़ा लगने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। इस टिप को आप आजमाएं। बस आप 2-3 मिनट में सारे लहसुन को आराम से इस तरीके से जला सकते हैं। अगली जो टिप है वो किसी भी अनाज वाली या मीठी चीज़ को किचन में रखने के तरीके को लेकर है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कॉकरोच या फिर चींटियां जो है बहुत ही आसानी से चीज़ों पर पहुंच जाती हैं और लग जाती हैं। कभी कभी हमारे जो शक्कर वगैरह के जो डब्बे होते हैं ना, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। कितना भी एयरटाइट कंटेनर हो, किसी किसी के घर में तो इतनी ढीठ चींटियाँ हैं कि वो अंदर चली ही जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आप टेम्प्रेरी सा सोल्यूशन चाहिए तो आप किसी भी प्लेट में पानी डालकर उसके अंदर उस चीज़ को रखें। पानी की वजह से जो चींटियां हैं पहुंच नहीं पाती हैं। खासकर रात को अगर मुझे चावल वगैरह बचा हुआ बाहर ही किचन में रखना है या रोटी बची हुई रखनी है तो एक थाली में पानी डालने के बाद उसके ऊपर मैं रखती हूँ, ताकि सुबह तक कोई भी चींटी या कॉकरोच उस तक पहुँच ना पाए। आई होप आपको वो भी टिप यूज़फुल लगी होगी। अगली टिप है, हम बहुत बार हमारे पैर में, हाथ में हमें कभी सेक देना होता है गर्म पानी का, तो कोई जुगाड़ नहीं होता है हमारे पास। तो अच्छा जुगाड़ तो यही है कि किसी प्लास्टिक या फिर कांच की बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर हम उसे सेक दें। लेकिन प्लास्टिक की बोतल अगर ज़्यादा गर्म पानी है या कांच की बोतल में ज़्यादा गर्म पानी है तो सीधा सेक देने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और प्लस उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है हमारी स्किन को डायरेक्टली सेक देना। तो आप क्या करें, किसी भी सॉक्स या मोजे के अंदर बॉटल को डालें। इससे क्या होता है कि सॉक्स का जो कपड़ा है वो गर्म पानी की बॉटल की वजह से अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है और देर तक गर्म रहता है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से अपने हाथ को, शोल्डर को, कमर को या एड़ी को, अगर आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है बहुत चलने या बहुत खड़े रहने की वजह से, तो बस बॉटल को नीचे रखें ज़मीन पर और एड़ी पर घुमाते रहें। इससे क्या होता है कि बॉटल का पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सॉक्स है और सॉक्स की वजह से हमें जो है, जो गर्माहट है, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हमारी स्किन को लगता है। तो इस टिप को ज़रूर आजमाएं और हर तरीके, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आपको सेक करना है तो इस तरीके से आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।